आपके जो 29 लोकसभा चुनाव में आप हारे हो उसमें 11 सीटें तो ऐसी हैं जिसमें आप 4 लाख वोटों से ज्यादा अधिक आ पा रहे हो। 66 विधायक आपके हैं, 66 विधायकों में 50 विधायकों के क्षेत्र में आपकी हार हुई है। जीतू पटवारी जी प्रदेश के नेता तो क्या, एक जिले के नेता भी नहीं है। जिस जिले में आपका इनका लोकसभा प्रत्याशी, इन्होंने खुद अक्षय क्रांति बम को बनवाया था, वो जो है पार्टी छोड़ के चुनाव के पहले ही चला गया। तो इनका क्या प्रभाव है अपने जिले के अंदर? जिसको प्रत्याशी बना रहे हैं वही छोड़ के चला जा रहा, अपना जिला संभाल नहीं रहा, पूरा प्रदेश ये कैसे संभालेंगे? जीतू पटवारी जी कहते हैं कि देखिए कि कहते हैं मुद्दों से कुछ नहीं होता है और मुद्दों से ना तो वोट मिलते और ना मुद्दों से सरकारें आती है। पहले कांग्रेस मध्य प्रदेश में 163 विधानसभा सीटें हारी, उसके बाद लोकसभा में 29 की 29 लोकसभा सीटें हार गईं। जीतू पटवारी के पास प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान है। जीतू पटवारी और कांग्रेस की वर्तमान कार्यप्रणाली से काफी जो वरिष्ठ नेता हैं वो दुखी हैं, क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर कांग्रेस किस दिशा में जा रही है। ये वो कांग्रेसी हैं जो पिछले 40 साल से 45 साल से कांग्रेस को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तमाम पदों पर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं और यूथ कांग्रेस में उपाध्यक्ष रहे हैं, एनएसयूआई में उपाध्यक्ष रहे हैं, इसके अलावा सेवा दल में वरिष्ठ पदों पर रहे हैं, संगठन मंत्री रहे हैं। इन्होंने एक चिट्ठी लिखी है, इसीलिए हम इनसे बात करने आए हैं। इन्होंने चिट्ठी लिखी है अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को और प्रियंका गांधी वाड्रा जी को। ये चिट्ठी इसलिए लिखी है कि वो जीतू पटवारी को निष्क्रिय, अक्षम, अदूरदर्शी, अलोकप्रिय अध्यक्ष बता रहे हैं। क्या वजह है अमिताभ जी, ये चिट्ठी लिखने के पीछे वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जितने भी मुद्दे हमें कांग्रेस को मिले हैं जिसमें कि कांग्रेस के वोट प्रतिशत बढ़ सकता था, जब 2018 में हमारा वोट प्रतिशत 40% था और अभी विधानसभा में हमारा वोट प्रतिशत 32% के हो गया, तो मैंने हाईकमान को चिट्ठी में ये लिखा कि ये 8% आपका वोट प्रतिशत जो घटा, इसका क्या कारण है। दूसरा, मैंने हाईकमान को ये लिखा कि आपके जो 29 लोकसभा चुनाव में आप हारे हो उसमें 11 सीटें तो ऐसी हैं जिसमें आप 4 लाख वोटों से ज्यादा अधिक आ पा रहे हो। तीसरी चीज मैंने उसके अंदर ये लिखी है कि जो 66 विधायक आपके हैं, 66 विधायकों में 50 विधायकों के क्षेत्र में आपकी हार हुई है। चौथी महत्वपूर्ण चीज मैंने ये लिखी है कि जीतू पटवारी जी प्रदेश के नेता तो क्या, एक जिले के नेता भी नहीं है। जिस जिले में आपका इनका लोकसभा प्रत्याशी, इन्होंने खुद अक्षय क्रांति बम को बनवाया था, वो जो है पार्टी छोड़ के चुनाव के पहले ही चला गया। तो इनका क्या प्रभाव है अपने जिले के अंदर? जिसको प्रत्याशी बना रहे हैं वही छोड़ के चला जा रहा, अपना जिला संभाल नहीं रहा, पूरा प्रदेश ये कैसे संभालेंगे? फिर उसके बाद मैंने इनसे, जीतू पटवारी जी से ये कहा कि ये चाहे ये आपका मुद्दा हो, नर्सिंग वाला मुद्दा हो, रेमडेसिविर वाला मुद्दा हो, आयुष्मान वाला मुद्दा हो, आपके ये सारे जो मुद्दे हैं इनके ऊपर आपको जो है जिलों में एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के माध्यम से आंदोलन करना चाहिए। तो जीतू पटवारी जी कहते हैं कि देखिए कि कहते हैं मुद्दों से कुछ नहीं होता है और मुद्दों से ना तो वोट मिलते और ना मुद्दों से सरकारें आती है। तो मेरे कहा लोकसभा चुनाव में कब बात हुई आपकी इस बार? मेरी बात हुई है फरवरी महीने में उनसे। तो फरवरी महीने जब मेरी बात हुई तो उसके बाद मैंने ये देखा कि कोई इनके अंदर इन मुद्दों के प्रति कोई उत्साह नहीं है जिससे कि पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़े। ये लोकसभा चुनाव के पहले की बात है ये कि वोट प्रतिशत बढ़े। अगर वोट प्रतिशत जब तक आप विपक्ष में हो, जनता के मुद्दों को आप उठाओगे नहीं, जिलों में, गांव में आप आंदोलन करोगे नहीं, आपके पास एनएसयूआई है, यूथ कांग्रेस है, महिला कांग्रेस है, आप करो ना। किसने मना किया? क्यों आप उसके अंदर आप नहीं करना चाहते हो उसमें? मैंने तो ये भी कहा कि अगर नर्सिंग वाले मामले, इसमें आपको एफआईआर के अंदर जाना चाहिए। आप एफआईआर में क्यों नहीं आप लोग जा रहे हो उसके अंदर? आपके पास इतने विधि विशेषज्ञ हैं, इनके माध्यम से आप जाइए और कीजिए आप। तो मैंने ये देखा कि जब ये सारी चीजें ये कोई इच्छुक नहीं, तो मैंने एक हाईकमान को और ये मैंने कहा। और दूसरा, उन्होंने ये कहा कि पुरानी पत्ती मतलब बुजुर्ग लोग हट जाए और युवा लोग रहें, तो पुरानी पत्तियां झड़ गई, अब नई पत्तियों को मौका दिया जाए। तो और उसके उन्होंने कहा हमारा विजन तो मतलब ये एक तरह से था कि 24 है ही नहीं, हमारा विजन तो 2028 का विधानसभा चुनाव और 2029 का लोकसभा चुनाव है। तो हाईकमान को मैंने ये लिखा कि 2028 के अगर ये लोग रह गए वर्तमान में वहां तक दो है तो 20 विधानसभा सीटों से ज्यादा भी नहीं जीतोगे आप, और लोकसभा में फिर 2029 में 0 पे आप आ जाओगे। तो जितनी जल्दी हो सके इनको हटा के किसी ऐसे आप उसको करो जिसका
पूरे प्रदेश में प्रभाव हो जिसको। आपको क्या लगता है उदासीनता मुद्दों के प्रति क्यों है, क्यों इस तरह के मुद्दे नहीं उठाए जा रहे और किस वजह से मुद्दों की बजाय अन्य मामलों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है? देखिए, मेरा कहना यह है कि अगर आप विपक्ष में हैं और विपक्ष के आप पार्टी के अध्यक्ष हैं और पार्टी के अध्यक्ष के साथ साथ आपके पास 4 फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन आपके पास है, यूथ कांग्रेस है, एनएसयूआई है, सेवा दल है, महिला कांग्रेस है आपके पास, आप जिलों जिलों में प्रदर्शन आप क्यों नहीं कर रहे हो? जितने ये फर्जी वाड़े हो रहे हैं आप जाके एफआईआर क्यों नहीं करवा रहे हो? आपके पास पूरा विधि विभाग है, आप इसको लेके कोर्ट के अंदर चले जाए, क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं नरसिंह घोटाले में आपके अभी तक कांग्रेस की तरफ? आपको क्या लग रहा है, कोई सेटिंग कर रखी है? शंका लगती है, मेरे को शंका ये लगती है कि ये निष्क्रियता क्यों है, ये अक्षमता क्यों है? इसी निष्क्रियता और अक्षमता से तो हमने हाईकमान को अवगत कराया पूरी सारी चीजों को लिख के कि ये देखिए ये इस तरह की निष्क्रियता। अब निष्क्रियता और अक्षमता के पीछे क्या कारण, ये मैं भी आज तक नहीं समझ पाया। और इवन मतलब ये कि मैं इस चीज को बोला तो मैं भी उपेक्षा का शिकार हो गया। तो जो सरकार से मिलजुल कर चल रहे हैं, साठ गांठ करके चल रहे हैं, मेरे पास उसका ऐसा कोई प्रमाण तो नहीं है, लेकिन इस तरह की अक्षमता का फायदा सरकार को मिलता ही है। इस तरह का सरकार को इस तरह का, जब विपक्ष इतनी तरह से अगर चुपचाप रहेगा जो ज्वलंत मुद्दों के अंदर, तो उसका फायदा तो सरकार को मिलेगा। ये इनको कांग्रेस के हाईकमान को भी मनन करना चाहिए और प्रदेश के नेतृत्व को भी मनन करना चाहिए इस पे पूरा। ये तो हटाने की मांग की है आपने जीतू पटवारी? तो ये कहा है कि इनको जो है, इनका एक तो व्यवहार जो है वो इस लायक नहीं है कि कार्यकर्ताओं के साथ ये मतलब एडजस्ट ढंग से करे। इनको जितने, ये अलोकप्रिय भी, मैंने कहा ये अलोकप्रिय भी है। अगर ये खुद का चुनाव हार गए, आप ही बताइए, और जितने आपके जो है 66 विधायक जो है उतनी जगह पे तो आप जितवा लेते ना, आप बने थे तो उसमें भी 50 जगह हार गए, तो लोकप्रिय तो है। तो जितनी जल्दी इनको हटाया जाए उतना मतलब कहते हैं कांग्रेस के हित में होगा, बहुत बढ़िया होगा उस पर। अगर आपको सीटें बढ़ाना है तो अगर ऐसे ही चलना है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने चिट्ठी लिख दी है, अब अगला कदम क्या है? मेरा अगला कदम ये है कि मैं अगर इस तरह के ये मुद्दों में ये कहते चुपचाप रहेंगे तो मैं जन जागरण भी करूंगा, कार्यकर्ताओं के बीच में कार्यकर्ता सम्मेलन भी करूंगा, इनकी जितनी अक्षमताएं हैं वो उजागर करूंगा, मीडिया के माध्यम से भी, नागरिक मंच के माध्यम से भी, कार्यकर्ता मंच के माध्यम से भी। और जितने भी ये मुद्दे हैं इन पे मैं खुद भी पत्रकार वार्ताएं करूंगा कि ठीक है आज मेरे पास पद नहीं है, और पद तो मेरे पास 25 साल बीच पे भी नहीं रहा था, तब भी व्यापम वगैरह के मुद्दे उठाए थे। एक सवाल आखिरी मेरा कि अभी तक क्या हो रहा है कि कांग्रेस तो बार बार ये आरोप लगा रही है, और जिसमें जीतू पटवारी भी शामिल है, कि मीडिया नहीं दिखाता। आप प्रवक्ता रहे हैं, लंबे समय तक प्रवक्ता रहे हैं, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं और मीडिया पे ठीकरा फोड़ रहे हैं तो ये क्या दिखाता है? नहीं, देखिए ऐसा है, मीडिया कहाँ नहीं दिखाता, मीडिया सब जगह दिखाता है। आपके व्यापम के मुद्दे हैं, व्यापम के मुद्दे पूरे दिखाए मीडिया ने, नर्सिंग वाले मुद्दे पूरे मीडिया ने आपने दिखाए, कोई भी मुद्दा आपने छुपाया नहीं है। आपने अभी जो नीट पेपर वाला मामला है वो भी मीडिया ने पूरा दिखाया। तो आप आखिर मीडिया बेस पे क्यों चल रहे हैं? आप अपना खुद क्या कर रहे हो ये देखो ना। आपके पास अगर आप करोगे काम, तो अन्ना ने आंदोलन किया था तो पूरे मीडिया में आया था, आप भी आंदोलन करोगे, अभी नर्सिंग छात्रों ने किया, पूरे मीडिया में आया। मीडिया तो अपना कर्तव्य कर ही रहा है, लेकिन जब आप कुछ करोगे नहीं तो जीरो पे थोड़ी ना छापेगा मीडिया आपको। आप जब कुछ करके दिखाओगे, सारी चीजें करोगे, तब उसके बाद मीडिया दिखाएगा। मैंने तो जितनी भी पत्रकार वार्ताएं की हैं, मीडिया ने मेरे को बहुत अच्छे से दिखाया, प्रिंट मीडिया ने भी दिखाया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी दिखाया। मैं तो पूरे अपने सोशल मीडिया आप देख लीजिए, मैं तो डालता हूं पूरा का पूरा। कैसे नहीं दिखाया, पूरा दिखाया है पूरा मीडिया ने। वो तो जब आप कुछ करोगे नहीं और ठीकरा मीडिया पे फोड़ोगे, ये बात तो मुझे समझ में नहीं आती पूरी। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये चिट्ठी लिखी है अमिताभ अग्निहोत्री जी ने कांग्रेस हाईकमान को चिट्ठी लिखकर अवगत कराया है वर्तमान परिस्थितियों से, और ये कहा है कि जीतू पटवारी अकर्मण्य, अक्षम नेता हैं, अलोकप्रिय नेता हैं, और जितनी जल्दी इनको हटा दिया जाएगा और दूसरा अध्यक्ष लाया जाएगा उतना फायदेमंद होगा। वर्तमान में तमाम मुद्दे मध्य प्रदेश कांग्रेस के सामने हैं, चाहे वो नर्सिंग घोटाला हो, चाहे वो व्यापम घोटाले से जुड़े मुद्दे हो, आयुष्मान घोटाला हो, अन्य तरह के घोटाले हो। इन सभी मुद्दों पर कांग्रेस और खास करके जीतू पटवारी बिल्कुल ही अकर्मण्य है, और यही वजह है कि लोकसभा में भी जिस तरह का रिजल्ट आना चाहिए था वो नहीं आया। फिलहाल उनको हटाने की मांग की है, और ये भी मांग की है साथ ही साथ कि किसी अच्छे लोकप्रिय व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाए।